थाना में जम गए हैं सब, हम लोग के गिन नहीं रहा। नहीं गिन रहा, धुन दीजिए। है तो डर क्यों रहे? जो गलत कर रहा है वो कोई रहे, एक बार प्यार से बात कीजिए, सिस्टम से बात कीजिए, नहीं तो धुन दीजिए। भगत सिंह कहा करते थे कि असल आज़ादी का अनुभव हम तभी कर सकते हैं जब खेतों में काम करने वाले किसान और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर आज़ादी का अनुभव करेंगे। लेकिन आज खेतों में काम करने वाले किसान भी आज़ादी का अनुभव नहीं कर पाते हैं, और ना ही फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर आज़ादी का अनुभव कर पाते। काम जो विधायकों का जो ऐश मौज है उसको ही कंट्रोल करेंगे। आप जनता के सेवक हैं, आप ऐश मौज करने के लिए यहाँ नहीं आए आप। दादा सीएम बार बार उलट पलट जा रहे हैं, थोड़ा उधर भी। देखिए, इसीलिए हमें लगता है कि अब युवाओं को अवसर मिलना चाहिए जो उल्टे पलटे नहीं, इस राज्य को एक बेहतर और नई दिशा दे सकते। हम जैसे युवा जिस दिन जीत कर आएंगे, ऐसी ऐसी फैक्ट्रियों में ताला बंद हो जाएगा। दादा अभी तो भगभका खोल दे रहा है, पूरे परिवारवाद घेरा हुआ है सभी राजनीतिक दल। क्या ये आप में दिखेगा अलग एकदम नया? हमने तो स्पष्ट कह दिया कि जो भी हमारे प्रत्याशी हैं जिनका आप नाम जानते हैं वो चुनाव लड़ेंगे, उनके बच्चे चुनाव नहीं लड़ेंगे। यार अभी हम लोग शेरों शहंशाह झारखंड के शेर, अभी उनसे टाइगर जयराम जी से मुलाकात होने जा रहा है, रूबरू होते हैं। आखिर टाइगर जी ये फील्ड में काहे आगे, जनता के बीच में कहा है, इसलिए जोहार मांडू चैनल में टाइगर दा स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। टाइगर दा पूरा जनता एकदम ललाहित है आने के लिए, क्या कहते हैं? देखिए, सेवा भाव से हम लोग काम किए हैं, आगे भी करेंगे, और उम्मीद है कि झारखंड की राजनीति में एक बदलाव का विकल्प लेके हम लोग आए हैं, वो पूर्ण हो सके। पूरा पूर्ण तो जरूर होगा दादा, आपका जो जैसा विचार है। लोग अब नवजुवक ही नहीं, अब बूढ़ा बुजुर्ग भी आपके साथ है, उन लोग को क्या कहते हैं? देखिए, यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का अगर उद्देश्य सही है, हम लोग की अगर मंशा सही है, तो एक बार समर्थन मिलना चाहिए, ताकि इस राज्य के लिए बेहतर नीति नियम बनाने में हम लोग सहायक हो सकें। हर गांव में दादा आपको मांग है, कैसे पूरा करिएगा? संभव तो नहीं है कि कम अवधि में हर एक गांव तक पहुंचना, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम से कम हर एक विधानसभा तक, 81 विधानसभा मायने हैं, हर एक विधानसभा में एक बार का विजिट जरूर रहेगा। दादा बहुत ही मेजर फैक्टर सवाल है कि अभी बहुत लोग आना चाह रहे हैं, मैंने अदर पार्टी से, कि नहीं लोभ लालच से, उन लोगों को थोड़ा संदेश क्या देना चाहते हैं? आने के लिए सबका स्वागत है। आने के लिए किसी को रास्ता किसी ने रोका नहीं है, हर कोई हमारे दल से आ सकता है, जुड़ सकता है। सभी का हम लोग अपने दल में स्वागत करते हैं, और अगर चुनाव लड़ने के उद्देश्य से भी आ रहे हैं तो भी स्वागत है, लेकिन उसको तय जो हमारे पुराने साथी है वो तय करेंगे। जैसे मान के चलिए आप किसी अन्य दल से आ रहे हैं और मेरे पुराने साथी अगर उस क्षेत्र में 10 है, अगर 10 ने कहा कि नहीं इनको हम लोग स्वीकार करते हैं, ये अहर्ता रखते हैं, हम लोग 10 मिल के इनके लिए काम करेंगे, तो हमें क्या आपत्ति है। इसीलिए हमने अपना जनता और संगठन के फीडबैक को भी स्थान दिया है। सभी का मैंने सम्मान रहेगा जेबी केसेस में। देखिए, सम्मान सभी का रहेगा। और दादा अभी बहुत सारा प्लांट फैक्ट्री है दादा, जो चुनाव खत्म होने के बाद तनी मनी प्रदूषण चुनाव समय करता था, अभी तो भगभका खोल दे रहा है, क्या कहिएगा उन लोग चुनाव को? जब था उस समय आचार संहिता लगा हुआ था, वहाँ से थोड़ा सा कार्रवाई होने की संभावना थी। अभी लगता है कि फिर से लोकतंत्र के राजाओं के हाथों में सत्ता जा चली गई है, वह जीत के आ चुके हैं, अपनी कमीशन बांध चुके हैं, तो समस्या होगी। लेकिन अगर हम जैसे युवा जिस दिन जीत कर आएंगे, ऐसी ऐसी फैक्ट्रियों में ताला बंद हो जाएगा। दादा सीएम बार बार उलट पलट जा रहे हैं, थोड़ा उधर भी। देखिए, इसीलिए हमें लगता है कि अब युवाओं को अवसर मिलना चाहिए जो उल्टे पलटे नहीं, इस राज्य को एक बेहतर और नई दिशा दे सके। अब पूरे परिवारवाद घेरा हुआ है सभी राजनीतिक दल। क्या ये आप में दिखेगा अलग एकदम नया? हमने तो स्पष्ट कह दिया कि जो भी हमारे प्रत्याशी हैं जिनका आप नाम जानते हैं वो चुनाव लड़ेंगे, उनके बच्चे चुनाव नहीं लड़ेंगे। चलिए, इनका नया सोच है कि एकदम जो चुनाव लड़ चुके हैं उनके बच्चे नहीं लड़ेंगे। दादा एक बहुत ही बेहतरीन सवाल लेते हैं जो हम लोग झेल रहे हैं अभी। जितना नौजवान है पढ़ लिख के बेरोजगार है, सब परीक्षा में बैठ रहा है, काहे खाली धांधलिया होने के लिए? देखिए, अभी आप कर्नाटक का पॉलिसी देखे होंगे, जो नया विधेयक पारित हुआ उनके विधानसभा में, उसमें शायद 100% का जो प्राइवेट सेक्टर भी है वहाँ रिजर्वेशन का बात कहा गया है। अगर झारखंड में 75% 80% भी अगर हम लोग रिजर्व करते हैं प्राइवेट सेक्टर को, तो हमें लगता है कि जो लोग पलायन होकर बाहर जा रहे हैं, जो नौजवान आज हतोत्साहित हो रहे हैं, उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसी राज्य में उन्हें अवसर मिल जाएगा। लेकिन पता नहीं हमारी गवर्नमेंट जो है, या फिर जो विधायक सांसद चुन के जाते हैं, उन्हें अपने परिवार से बाहर शायद सोचने के अवसर नहीं मिलता पाता। ये दुर्भाग्य का विषय है। तो अगला जो है दादा,
जैसे मान के चलिए अभी हम लोग जितना फील्ड में गए पूरा फीडबैक लेकर आए हुए हैं और सभी महिला से बुजुर्ग से लेके जवान सब बोल रहा है अबरी टाइगर के सीएम बनाना है। तो हम लोग ये उम्मीद रखें कि अगला जो सरकार जैसा काम करके रखा है अभी 24 साल तक झारखंड को, उससे कुछ नया उम्मीद आपका होगा हम लोग के झारखंडी के। बिल्कुल नया उम्मीद होगा। हम लोग सरकार में आते हैं तो पहला काम ये करेंगे, राज्य शक्तियों का हवाला लेते हुए हम लोग जो विधायक और सांसद विधायक जो जिनके हारे हुए हैं, जिनको हज़ारों रुपए सैलरी मिलती है पेंशन के रूप में, वो पेंशन बंद करेंगे। दादा हाँ, और उसके बाद जो ये लगभग 3 लाख के आसपास जो इनको सैलरी मिलती है, उसको काट छाट के 1 लाख के अंडर लेके आएंगे। हम लोग सबसे पहला काम जो है विधायकों का जो ऐश मौज है उसको ही कंट्रोल करेंगे। आप जनता के सेवक हैं, आप ऐश मौज करने के लिए यहाँ नहीं आए। आप कोई अपने मेहनत के दम पर या फिर आप अपने काबिलियत के दम पर या फिर कोई एग्ज़ाम फाइट करके यहाँ तक नहीं आए। आप जनता के आशीर्वाद के लिए आए हैं। तो जनता के मुद्दों के साथ आपको रहना होगा। जनता के मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, सुरक्षा, ये जनता के मुद्दे हैं। आपको उनके साथ खड़ा होना होगा। आपको ऐशो आराम का जीवन यापन करने के लिए यहाँ जनता लेकर नहीं आई है। कल एक बहुत मैंने गंभीर समस्या आया था दादा कि रतवे कर्मा के रतवे गांव है, वहाँ के 5-6 मजदूर जो कि विभिन्न समुदाय के हैं सबको बाहर ले गया है दिल्ली तरफ और उधर हाईजैक कर लिया है। हम लोगों ने थाना गए थे जेबी केसेस के आपके सारे लोग, लेकिन मैंने पहल नहीं कर रहा था तो लास्ट में पहल किया, लेकिन भी वो अभी कैप्चर है उन लोग के अंदर में। क्या संकेत मैंने देना चाहते हैं संदेश दादा उन लोग? देखिए, हमें लगता है कि जो भगत सिंह कहा करते थे कि असल आज़ादी का अनुभव हम तभी कर सकते हैं जब खेतों में काम करने वाले किसान और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर आज़ादी का अनुभव करेंगे। लेकिन आज खेतों में काम करने वाले किसान भी आज़ादी का अनुभव नहीं कर पाते हैं और ना ही फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर आज़ादी का अनुभव कर पाते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि आज पूंजीपतियों का जो दौर चल रहा है, इस दौर से हमें निजात पाने की आवश्यकता है। नहीं तो भारत देश में अंग्रेज़ों से भी भयावह के तरीके से गुलामी की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। हमें इन गंभीर विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा के साथ साथ दादा बहुत सारे जितना भगत सिंह बनिए ना जी, क्या दिक्कत? अदर लोग जितना थाना में जम गए हैं सब हम लोग के गिन नहीं रहा। नहीं गिन रहा, धुन दीजिए, धुन दीजिए, जो भी गलत है धुन दीजिए। जो गलत करता है उसका परिणाम एक दिन सबको, ये सूरज देख रहे हैं 607 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर है। इतना गर्म, इतना ताप है इसका कि धरती नहीं, ऐसा ऐसा लगभग लाखों धरती जल जाएगा। ये एक दिन मर जाएगा यार, कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता है। तो डर क्यों रहे? जो गलत कर रहा है वो कोई रहे, एक बार प्यार से बात कीजिए, सिस्टम से बात कीजिए, नहीं तो धुन दीजिए टाइगर इज टाइगर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। को। तो हमें लगता है कि जो लोग पलायन होकर बाहर जा रहे हैं, जो नौजवान आज हतोत्साहित हो रहे हैं, उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी राज्य में उन्हें अवसर मिल जाएगा। लेकिन पता नहीं हमारी गवर्नमेंट जो है या फिर जो विधायक सांसद चुन के जाते हैं, उन्हें अपने परिवार से बाहर शायद सोचने के अवसर नहीं मिलता। पता, ये दुर्भाग्य का विषय है। तो अगला जो है दादा, जैसे मान के चलिए अभी हम लोग जितना फील्ड में गए पूरा फीडबैक लेकर आए हुए हैं और सभी महिला से बुजुर्ग से लेके जवान सब बोल रहा है अबरी टाइगर के सीएम बनाना है। तो हम लोग ये उम्मीद रखें कि अगला जो सरकार जैसा काम करके रखा है अभी 24 साल तक झारखंड को, उससे कुछ नया उम्मीद आपका होगा हम लोग के झारखंडी के। बिल्कुल नया उम्मीद होगा। हम लोग सरकार में आते हैं तो पहला काम ये करेंगे, राज्य शक्तियों का हवाला लेते हुए हम लोग जो विधायक और सांसद विधायक जो जिनके हारे हुए हैं, जिनको हज़ारों रुपए सैलरी मिलती है पेंशन के रूप में, वो पेंशन बंद करेंगे। दादा हाँ, और उसके बाद जो ये लगभग 3 लाख के आसपास जो इनको सैलरी मिलती है, उसको काट छाट के 1 लाख के अंडर लेके आएंगे। हम लोग सबसे पहला काम जो है विधायकों का जो ऐश मौज है उसको ही कंट्रोल करेंगे। आप जनता के सेवक हैं, आप ऐश मौज करने के लिए यहाँ नहीं आए। आप कोई अपने मेहनत के दम पर या फिर आप अपने काबिलियत के दम पर या फिर कोई एग्ज़ाम फाइट करके यहाँ तक नहीं आए। आप जनता के आशीर्वाद के लिए आए हैं। तो जनता के मुद्दों के साथ आपको रहना होगा। जनता के मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, सुरक्षा, ये जनता के मुद्दे हैं। आपको उनके साथ खड़ा होना होगा। आपको ऐशो आराम का जीवन यापन करने के लिए यहाँ जनता लेकर नहीं आई है। कल एक बहुत मैंने गंभीर समस्या आया था दादा कि रतवे कर्मा के रतवे गांव है, वहाँ के 5-6 मजदूर जो कि विभिन्न समुदाय के हैं सबको बाहर ले गया है दिल्ली तरफ और उधर हाईजैक कर लिया है। हम लोगों ने थाना गए थे जेबी केसेस के आपके सारे लोग, लेकिन मैंने पहल नहीं कर रहा था तो लास्ट में पहल किया, लेकिन भी वो अभी कैप्चर है उन लोग के अंदर में। क्या संकेत मैंने देना चाहते हैं संदेश दादा उन लोग? देखिए, हमें लगता है कि जो भगत सिंह कहा करते थे कि असल आज़ादी का अनुभव हम तभी कर सकते हैं जब खेतों में काम करने वाले किसान और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर आज़ादी का अनुभव करेंगे। लेकिन आज खेतों में काम करने वाले किसान भी आज़ादी का अनुभव नहीं कर पाते हैं और ना ही फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर आज़ादी का अनुभव कर पाते हैं। इसीलिए हमें लगता है
कि आज पूंजीपतियों का जो दौर चल रहा है, इस दौर से हमें निजात पाने की आवश्यकता है, नहीं तो भारत देश में अंग्रेजों से भी भयावह के तरीके से गुलामी की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। हमें इन गंभीर विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा के साथ साथ दादा बहुत सारे जितना भगत सिंह बनिए ना जी, क्या दिक्कत? अदर लोग जितना थाना में जम गए हैं सब हम लोग के गिन नहीं